हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सबसे पहले श्राद्ध किसने किया था और किस प्रकार शुरू हुई थी श्राद्ध की परंपरा। श्राद्ध के बारे में अनेक धर्म ग्रंथों में कई बातें बताई गई हैं। निमि ने शुरू की श्राद्ध की परंपरा। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि को महातपस्वी अत्रि मुनि ने दिया था। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। कहा जाता है कि श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया और इससे उन्हें कष्ट होने लगा। तब वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण रोग हो गया है, इससे हमें कष्ट हो रहा है, आप हमारा कल्याण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मेरे निकट ये अग्निदेव बैठे हैं, ये ही आपका कल्याण करेंगे। अग्निदेव बोले, देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवता व पितृ प्रसन्न हुए, इसलिए श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। पहले पिता को देना चाहिए पिंड। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन के बाद जो पितरों के निमित्त पिंड दिया जाता है उसे महाराक्षस भी दूषित नहीं करते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा को, उसके बाद परदादा को पिंड देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अमावस्या पर जरूर करना चाहिए श्राद्ध। नाव से नदी पार करने वालों को भी पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो तर्पण के महत्व को जानते हैं वो नाव में बैठने पर एकाग्रचित्त हो अवश्य ही पितरों का जलदान करते हैं। कृष्ण पक्ष में जब महीने का आधा समय बीत जाए उस दिन अर्थात अमावस्या तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि, आयु, धन की प्राप्ति होती है। मरे हुए मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंड दान पाकर उनके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। पिंडदान कैसे करना चाहिए? महाभारत के अनुसार श्राद्ध में जो 3 पिंडों का विधान है उनमें से पहला जल में डाल देना चाहिए, दूसरा पिंड श्राद्धकर्ता की पत्नी को खिला देना चाहिए और तीसरे पिंड को अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यही श्राद्ध का विधान है। जो इसका पालन करता है उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त और संतुष्ट रहते हैं और उसका दिया हुआ दान अक्षय होता है। पहला पिंड जो पानी के अंदर जाता है वो चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं देवता तथा पितरों को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार पत्नी गुरुजनों की आज्ञा से जो दूसरा पिंड खाती है उससे प्रसन्न होकर पितृ पुत्र की कामना वाले पुरुष को पुत्र प्रदान करते हैं। तीसरा पिंड अग्नि में डाला जाता है, उससे तृप्त होकर पितृ मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आपको श्राद्ध किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार शुरू हुई थी श्राद्ध की परंपरा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।